Today we are going to discuss about Rutherford alpha particle scattering experiment and discovery of nucleus. तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने न्यूक्लियस का पता लगाया। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक गोल्ड फॉयल लिया था जिसकी थिकनेस 10⁻⁻8 मीटर थी और इस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को फॉल कराया। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट सीधे चले जा रहे थे, लेकिन कुछ जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो थोड़ा सा मूव कर रहे थे और जो एकदम से सेंट्रल लाइन पे हमारा इंसिडेंट हो रहा था अल्फा पार्टिकल वो रिट्रेस कर गया अपने उसी पाथ को और उसने ये भी बताया कि जो अल्फा पार्टिकल्स था वो विदाउट टचिंग द गोल्ड फॉयल रिट्रेसेस इट्स पाथ। मतलब जब उन्होंने इंसिडेंट कराया तो सेंट्रल लाइन वाला जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स था वो बिना सेंटर को टच किए इधर से ही वापस चला गया अपने पाथ पे। तो देखते हैं रदरफोर्ड with his two assistants Giga and Marsden perform an experiment with gold foil and then he allowed to fall alpha particle on thin gold foil। मैंने बताया ही था कि जो इसका थिकनेस है वो 10⁻⁸ मीटर है, मतलब ये बहुत ज्यादा पतला गोल्ड फॉयल होगा। While passing through the gold foil, alpha particle is scattered through different angles। जो आप लोगों ने देखा कुछ स्ट्रेट आपके चले गए, कुछ आपके बेंड हुए और कुछ आपके 180 डिग्री पे रिट्रेस कर गए अपने पाथ को। When an alpha particle strikes on the zinc sulfide screen, then it produces a flash of light which were observed by the microscope। यहाँ पे हमारा एक माइक्रोस्कोप लगा रहेगा जिसके थ्रू और ये जो हमारा जिंक सल्फाइड का ये हमारा स्क्रीन है ये हमारा रोटेट करता रहेगा और इस पे हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते रहते हैं। ये मूवेबल हमारा स्क्रीन रहता है और जब इस पे अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होता है तो हम वहां पे एक फ्लैश आती है, वहां एक चमक होती है और इसी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कौन सी अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रही है। अब ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पाया? ऑब्जर्वेशन में हमने ये पाया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल। हमने ये देखा कि मैक्सिमम हमारी जो अल्फा पार्टिकल क्या हो रही है इसके थ्रू स्ट्रेट निकल जा रही है एंड सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। और जितना हमारा एंगल क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, हमारी डिफ्लेक्शन जो है अल्फा पार्टिकल्स की वो भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जा रही है। Few alpha particles in 8000 are deflected through the angle more than 90 डिग्री। अब देखिए ये कह रहा है कि 8000 में हमारी कुछ ऐसे हैं अल्फा पार्टिकल जो 90 डिग्री पे क्या होते हैं आपके डिफ्लेक्ट होते हैं and very few alpha particle returns back is the deflected by 180 डिग्री। आपने ये देखा ही यहाँ पे हमारा रिट्रेस कर गया 180 डिग्री पे। ये ऐसा बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे जो रिट्रेस करते हैं एंड द अल्फा पार्टिकल रिवर्स देयर मोशन विदाउट एक्चुअली टचिंग द गोल्ड फॉयल। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि विदाउट टचिंग द गोल्ड फॉयल इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ओके, अब कंक्लूजन हम देख लेते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या रहा? देयर इज सम एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द गोल्ड फॉयल। हमने ये देखा कि यहाँ से बहुत ज्यादा हमारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले जा रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड फॉयल में हमारी एम्प्टी स्पेस है, तभी तो ये हमारे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जा रहे थे। अदरवाइज इन्हें डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहे थे। इसका मतलब ये रहा कि गोल्ड फॉयल में हमारे बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है। द अल्फा पार्टिकल रिट्रेसेस इट्स पाथ मूविंग अलोंग द सेंट्रल लाइन। अब देखिए यहाँ पे ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा था, तो हम इस आधार पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा डेंस न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, तभी तो ये अपना क्या कर रहा है रिट्रेस कर रहा है अपने पाथ को। देखते हैं आगे। सो वी कैन से दैट देयर इज अ डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर। सेंटर पे हमारा क्या है? डेंस न्यूक्लियस है। देयर इज सम चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब ये भी हो सकता है ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, तो कुछ यहाँ चार्ज है
तभी तो ये रिपेल कर रहा है। और हमारा वो कैसा चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमारा अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नाउ नेक्स्ट, लिमिटेशन ये बताया गया हमारा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग देयर एनर्जी व्हाइल दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत था, बिकॉज दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इफ इट्स सो दे विल फॉल इन द न्यूक्लियस। अब हम ये ले लेते हैं, ये हमारा कोई न्यूक्लियस है, और इनके हिसाब से, रदरफोर्ड जी के हिसाब से ये हो रहा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। ये हमारा इलेक्ट्रॉन रहा। इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये अपनी एनर्जी को लॉस करता है। तो लॉस कर रहा है मतलब इसका एनर्जी लॉस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है। ऐसे एक स्थिति ऐसी आएगी जो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और ऐसा हमारा होता नहीं है। सो ये इनकी थियरी की क्या रही, ये इनके एक्सपेरिमेंट की रही जो कमी रही। यही हमारा इनका फेलियर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रहा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं।